निरालंब उपनिषद का आध्यात्मिक रहस्य मानव जीवन को जल की तरह स्वच्छ, अग्नि की तरह पवित्र और वायु की तरह पावन करने वाला है। शुक्ल यजुर्वेद से संबद्ध इस उपनिषद में ब्रह्म, ईश्वर, जीव, प्रकृति, जगत, ज्ञान, कर्म आदि का सुंदर विवेचन किया गया है। इस उपनिषद का शुभारंभ भगवान शिव के प्रार्थना से शुरू होता है। ओम नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। इस संसार के अज्ञानी जीवों के सभी अरिष्टों कष्टों की शांति के निमित्त जो जो ज्ञान आवश्यक है उसकी आशंका करके यहाँ उसका उत्तर इस उपनिषद में प्रस्तुत किया गया है। मानव जीवन में हमेशा यह प्रश्न बना रहता है, ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, जीव कौन है, प्रकृति क्या है, परमात्मा क्या है, आदि आदि। इन सभी आवश्यक प्रश्नों को उठाकर उसका यथोचित उत्तर इस ग्रंथ में दिया गया है। किम ब्रह्म कह ईश्वर को जीव कह प्रकृति कह परमात्मा को ब्रह्म को विष्णु को रुद्र कह इंद्र कह समन कह सूर्य कह चंद्र के सुरा के असुरा के पिशाचा के मनुष्य। अर्थात ब्रह्म क्या है, ईश्वर कौन है, जीव कौन है, प्रकृति क्या है, परमात्मा कौन है, ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है, रुद्र कौन है, इंद्र कौन है, यम कौन है, सूर्य कौन है, चंद्र कौन है, देवता कौन है, असुर कौन है, पिशाच कौन है, मनुष्य क्या है, स्त्रियां क्या है, पशु आदि क्या है, स्थावर जड़ क्या है, ब्राह्मण आदि क्या है, जाति क्या है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, ज्ञान और अज्ञान क्या है, सुख दुख क्या है, स्वर्ग नरक क्या है, बंधन और मुक्ति क्या है, उपासना करने योग्य कौन है, शिष्य कौन है, विद्वान कौन है, मूर्ख कौन है, असुरत्व क्या है, तप क्या है, परम पद किसे कहते हैं, ग्रहणीय और अग्रहणीय क्या है, सन्यासी कौन है। इस प्रकार शंका व्यक्त करके उन्होंने ब्रह्म आदि का स्वरूप विवेचित किया है। ब्रह्म क्या है, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए निरालंब उपनिषद में कहा गया है कि महत् तत्व अहम, पृथ्वी, आप अर्थात जल, तेजस, वायु और आकाश रूप बृहद ब्रह्मांड कोश वाला, कर्म और ज्ञान के अर्थ से प्रतिभाषित होने वाला, अद्वितीय, संपूर्ण नाम रूप आदि उपाधियों से रहित, सर्व शक्ति संपन्न, आदि अंतहीन, शुद्ध, शिव, शांत, निर्गुण और अनिर्वचनीय चैतन्य स्वरूप पर ब्रह्म कहलाता है। अब ईश्वर के स्वरूप का कथन करते हैं। ईश्वर क्या है? यही ब्रह्म जब अपनी प्रकृति शक्ति के सहारे लोकों का सृजन करता है और अंतर्यामी स्वरूप से उनमें प्रविष्ट होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा बुद्धि और इंद्रियों को नियंत्रित करता है, तब उसे ईश्वर कहते हैं। जब इस चैतन्य स्वरूप ईश्वर को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि नामों और रूपों के द्वारा देह का मिथ्याभिमान हो जाता है कि मैं स्थूल हूँ,
अहंकार बढ़ जाता है, तब उस स्थूल जगत को, उस स्थूल तत्व को जीव कहते हैं। यह चैतन्य सोहम स्वरूप में एक होने पर भी शरीरों की भिन्नता के कारण जीव अनेक विध बन जाते हैं। प्रकृतिरिति च ब्रह्मणः सकाशा नाभि चित्र जगन निर्माण साध्यर्थ बुद्धि रूपः ब्रह्म शक्तिरेव प्रकृति। प्रकृति किसे कहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बताते हैं कि प्रकृति उसे कहते हैं जो ब्रह्म के सानिध्य से चित्र विचित्र संसार को रचने की शक्ति वाली तथा ब्रह्म की बुद्धि रूपा शक्ति वाली है। परमात्मेति च देहादेः परतरत्वाद ब्रह्मैव परमात्मा। देहादि से परे रहने के कारण ब्रह्म को ही परमात्मा कहते हैं। स ब्रह्मा स विष्णु स इंद्र स समनः स सूर्य स चंद्रास्ते शूरास्ते असुरास्ते पिशाचास्ते मनुष्यास्तः। यही परमात्मा ब्रह्मा विष्णु इंद्र यम सूर्य और चंद्र आदि देवता के रूप में, यही असुर पिशाच नर नारी और पशु आदि के रूप में प्रकट होता है। यही जड़ पदार्थ और ब्राह्मण आदि भी है। सर्वं खल्मिदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। इस प्रकार यह समस्त विश्व ही ब्रह्म है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि जाति क्या है। जातिरेति च न चर्मनो न रक्तस्य न मांसस्य न चास्थिनः न जातिरात्मनो जातिर्व्यवहार कल्पिता। जाति शरीर के चर्म रक्त मांस अस्थियों और आत्मा की नहीं होती। उसकी मानव पशु पक्षी या ब्राह्मण क्षत्रिय आदि जाति की परिकल्पना तो केवल व्यवहार के निमित्त की गई है। ऋषि यहाँ स्पष्टता से कहते हैं कि जाति शरीर भेद से नहीं, व्यवहार भेद से निर्धारित की गई है। इंद्रियों द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को कर्म कहते हैं। जिस क्रिया को मैं करता हूँ, इस भावपूर्वक अध्यात्म निष्ठा से किया जाता है, वही कर्म है। कर्तापन और भोक्तापन के अहंकार के द्वारा फल की इच्छा से किए गए बंधन स्वरूप नित्य नैमित्तिक यज्ञ व्रत तप दान आदि कर्म अकर्म कहलाते हैं। सृष्टि की सभी बदलने वाली वस्तुओं में एक ही अपरिवर्तनशील चैतन्य तत्व विद्यमान है, अन्य कुछ भी नहीं है। दृष्टा और दृश्य जो कुछ भी है, सब कुछ चैतन्य तत्व ही है। सबके अंदर यह चैतन्य तत्व ही विद्यमान है। मानो वह घट वस्त्र आदि रूप में ही परिवर्तित हो गया है। इसी साक्षात्कार की अनुभूति को ज्ञान कहते हैं। यह अनुभूति शरीर और इंद्रिय आदि पर नियंत्रण रखने से और सद्गुरु की उपासना, उनके उपदेशों के श्रवण चिंतन मनन और निधि ध्यासन करने से होती है। अज्ञानमिति चरज्जौ। जिस प्रकार रस्सी में सर्प की भ्रांति होती है, उसी प्रकार सब में विद्यमान ब्रह्म और देव पशु पक्षी मनुष्य स्थावर स्त्री पुरुष वर्ण आश्रम बंधन मुक्ति आदि सभी अनात्म वस्तुओं में भेद मानना ही अज्ञान है। सुख क्या है,
इसका उत्तर देते हुए बताते हैं, सुखमिति च सच्चिदानंद स्वरूपम ज्ञात्वा आनंद रूपः या स्थिति शैव सुखम। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा के ज्ञान से जो आनंद पूर्ण स्थिति बनती है वही सुख है। फिर दुख क्या है? दुखमिति आत्मरूपो विषय संकल्प एव दुखम। अनात्मा रूप नश्वर विषयों का संकल्प विचार करना दुख कहलाता है। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग इति च सत्संसर्गः स्वर्गः नरक इति च असंसार विषय संसर्ग एव नरकः। सत्य का और नश्वर का समागम, सत्पुरुषों का सत्संग ही स्वर्ग है। असत अर्थात नश्वर संसार के विषय में रचे पचे लोगों का संसर्ग ही नरक है। अनादि अविद्या की वासना संस्कार द्वारा उत्पन्न इस प्रकार का विचार कि मैं हूँ, यही बंधन है। माता पिता भ्राता पुत्र गृह उद्यान तथा खेत आदि मेरे अपने हैं, यह सांसारिक विचार भी बंधन ही है। कर्तापन के अहंकार का संकल्प भी बंधन रूप है। अनिमा आदि अनिमा लधिमा महिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व और वशित्व, ये 8 प्रकार की सिद्धियाँ अथवा 8 प्रकार के ऐश्वर्य को प्राप्त करने का संकल्प भी बंधन है। मनोकामना की पूर्ति के लिए संकल्प पूर्वक की गई देवताओं और मनुष्यों की उपासना भी बंधन रूप है। यम आदि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, यह 8 अंगों वाले योग का संकल्प भी बंधन ही है। वर्णाश्रम धर्म कर्म संकल्पो बंधः। वर्ण अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, और आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास धर्म कर्म के संकल्प भी बंधन स्वरूप है। अज्ञान भय संशय आत्मगुण संकल्पो बंधः। आज्ञा भय संशय आदि आत्म गुणों के संकल्प भी बंधन है। यज्ञ व्रत तप और दान के विधि विधान तथा ज्ञान के संकल्प भी बंधन है। केवल मोक्षापेक्षा संकल्प बंधः। मोक्ष प्राप्ति का विचार करना भी बंधन रूप है। संकल्प मात्र संभव बंधः। संकल्प मात्र से जो कुछ संभव है वह सभी बंधन स्वरूप है। जब नित्य और अनित्य वस्तुओं के विषय में विचार करने से नश्वर संसार के सुख दुखात्मक सभी विषयों से ममता रूपी बंधन विनष्ट हो जाएं, उस स्थिति को मोक्ष कहते हैं। समस्त शरीरों में स्थित चैतन्य स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त कराने वाला गुरु ही उपास अर्थात पास बैठने योग्य है। जिसके हृदय में विद्या द्वारा नष्ट हुए जगत के अवगाहन से उत्पन्न ब्रह्म रूप ज्ञान शेष रहे, वही शिष्य है। शिष्य इति च विद्याधवस्त प्रपंचाव गाहित ज्ञाना वशिष्ठम ब्रह्मैव शिष्यः। विद्वान इति च सर्वांतरस्थ स्वसम विद्रूप विद्विद्वानः। सबके
अंतर में स्थित आत्म तत्व के विज्ञानमय स्वरूप को जानने वाला ही विद्वान है। फिर मूर्ख कौन है? मूढ़ इति च कर्तृत्वाद्यहंकार भावारूढ़ो मूढ़। कर्तापन आदि के भाव में आरूढ़ व्यक्ति ही मूर्ख कहलाता है। जो ब्रह्मा, विष्णु, ईशान और इंद्र आदि देवों के ऐश्वर्य की कामना पूर्वक व्रत, जप, यज्ञ आदि में अंतरात्मा को तपाए तथा अत्युग्र राग, द्वेष, हिंसा, दंभ आदि दुर्गुणों से युक्त होकर जो तप करे वह आसुरी तप कहलाता है। तप इति च ब्रह्म सत्यम जगन्मिथ्या इति परोक्ष ज्ञाना अग्निनः ब्रह्मदैश्वर्या सासिद्ध संकल्प बीज संतापम तपः। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। इस प्रकार के प्रत्यक्ष ज्ञान से ब्रह्मा आदि देवों के ऐश्वर्य प्राप्त करने के संकल्प बीज को संतप्त करना, जला डालना ही यथार्थ तप कहा जाता है। तप क्या है? कि ब्रह्म ही सत्य है और यह संसार मिथ्या है। इस प्रकार के प्रत्यक्ष ज्ञान से ब्रह्मा आदि देवों के ऐश्वर्य प्राप्त करने के संकल्प बीज को यथार्थ रूप से जला देना। प्राण, इंद्रिय, अंतःकरण आदि से भिन्न सच्चिदानंद स्वरूप और नित्य मुक्त ब्रह्म का स्थान ब्रह्म पद कहलाता है। देश, काल, वस्तु की मर्यादा से परे चिन्मात्र स्वरूप जो कुछ भी है वही ग्रहण करने योग्य है, ग्राह्य है। निज स्वरूप से परे माया द्वारा कल्पित और बुद्धि तथा इंद्रियगम्य जगत की सत्यता का चिंतन अग्राह्य है। जो समस्त धर्मों, कर्मों में ममता एवं अहंकार का परित्याग करके इष्ट ब्रह्म की शरण में जाकर और तू वही है, तत्त्वमसि, मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, जो कुछ भी है यह सब कुछ निश्चित ही ब्रह्म है, ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है आदि इन महावाक्यों द्वारा मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार का निश्चय करके निर्विकल्प समाधि में निर्विकल्प समाधि में लीन रहकर, लगे रहकर परम स्वतंत्र और यति स्वरूप होता है, वह पुरुष सन्यासी कहलाता है। वही युक्त, पूज्य, योगी, परमहंस, अवधूत और ब्राह्मण भी उसी को कहते हैं। ब्रह्म जानाति इति, जिसे ब्रह्म की ज्ञान प्राप्त हो गया है। इदम निरालंबोपनिषदम जो अधीते गुरुर अनुग्रहतः सो अग्निपूतो भवति स वायुपूतो भवति न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते पुनर्नाभिजायते पुनर्नाभिजायत इत उपनिषदः इति निराम्बलोपनिषद समाप्तः। इस निरालंब उपनिषद का जो साधक गहन अध्ययन करता है, गुरु कृपा से वह अग्निपुत्र अग्नि की तरह पवित्र और वायुपुत्र वायु की तरह पावन हो जाता है। फिर उसका पुनरावर्तन नहीं होता, वह पुनः पुनः जगत में जन्म नहीं लेता, जन्म मृत्यु के कष्ट से निकल जाता है। निरालंब उपनिषद का यही रहस्य है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस प्रकार यहाँ निरालंब उपनिषद समाप्त हुआ। ओम परमात्मने नमः।